तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर डिड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन टेक प्लेस? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1991, 1993, 1971, 1987। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरह क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। Who has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Commission? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, AK मोहंती। आपको जानना चाहिए, जाने माने फिजिसिस्ट एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के डायरेक्टर अजीत कुमार मोहंती, इनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी बनाया गया है 66 साल की उम्र तक, यानी कि 10 अक्टूबर 2025 तक। आपको जानना चाहिए ये इस पद पर KN व्यास को सक्सीड कर रहे हैं। इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को सबसे पहले अगस्त 1948 में सेटअप किया गया था, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसको 3 अगस्त 1954 को सेटअप किया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल में आता है, डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। हु वॉन अजरबैजान ग्रां प्री 2023? अजरबैजान ग्रां प्री 2023 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, सर्जियो पेरेस। देखिए सर्जियो पेरेस, इन्होंने अजरबैजान ग्रां प्री जीत लिया है। ये बाकू में इवेंट हुआ है। पेरेस की अगर हम बात करें, मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि फॉर्मूला 1 में रेड बुल रेसिंग जो टीम है इसके लिए रेस करते हैं। Who has been crowned as the 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन? 17वां विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, डिंग लेरेन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला और जो हमने पहला पढ़ा, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम में मानकर चलिए इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ये तो खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं क्यों है। देखिए डिंग लेरेन ये चाइना से हैं। एक तो ये चाइना के फर्स्ट मेंस वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। इन्होंने रशिया के यान नेपोमनियात्ची को हराया है और इसी के साथ ये 17वें वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बन गए हैं। कौन से? 17वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं। तो ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई है कजाकिस्तान में हुई है और इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन के रूप में किसे जो है हटाया है इस पोजीशन से? तो ये है 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। तो देखिए 2013 से 2023 तक वर्ल्ड चेस चैंपियन ये बने रहे मैग्नस कार्लसन। अब इनको डिथ्रोन कर दिया है, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि मैग्नस, किसी ने सोचा नहीं था कि जो ये चाइना के डिंग लेरेन है ये बनेंगे, पर ऐसा हुआ कि मैग्नस कार्लसन ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना टाइटल इस साल डिफेंड नहीं करूँगा। Which digital distribution platform has been launched by the HDFC Bank for its agents and partners? HDFC बैंक ने अपने एजेंटों और पार्टनर्स के लिए कौन सा डिजिटल वितरण मंच लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, HDFC बैंक स्मार्ट साथी।
देखिए HDFC बैंक ने एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म DDP लॉन्च किया है जिसका नाम है HDFC बैंक स्मार्ट साथी। तो जो भी बिजनेस कॉरेस्पेंडेंट्स हैं और बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं उनको बैंक से कनेक्ट करने का कार्य ये करेगा। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी के द्वारा। तो HDFC बैंक स्मार्ट साथी ये रूरल कस्टमर्स को जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू RBI डेटा विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट इन मार्केट बोरोइंग अमंग ऑल स्टेट्स। RBI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सभी राज्यों में मार्केट ऋण की सूची में सबसे ऊपर है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है तमिलनाडु। देखिए लगातार तीसरे साल तमिलनाडु उन राज्यों में टॉप पर है जिन्होंने मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा उठाया हुआ है, जिन पर मार्केट से सबसे ज़्यादा ऋण है। तो देखिए RBI डेटा के अनुसार तमिलनाडु का जो ग्रोस मार्केट बोरोइंग है थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ये 68,000 करोड़ रुपए रहा अप्रैल से फरवरी फिस्कल ईयर 23 के बीच में। तो तमिलनाडु की जो बोरोइंग्स हैं ये प्रीवियस टू फिस्कल्स में भी टॉप पर रही थी। देखिए जो फिस्कल ईयर 21 रहा इसमें 87,977 करोड़ रुपए इन्होंने बोरो किए। फिस्कल ईयर 22 में 87,000 करोड़ रुपए इन्होंने बोरो किए थे और फिस्कल ईयर 23 में 68,000 करोड़ जो हमने ऊपर पढ़ा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। आंध्र प्रदेश ने 51,860 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र ने 50,000 करोड़ रुपए जो है बोरो किए हुए हैं। Who among the following have become the first Indian men's doubles pair to win the Badminton Asia Championships title? निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। देखिए हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो है संपन्न हुई है। तो इसमें हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर हैं सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ये फर्स्ट बन गए हमारे देश से, ठीक है, जिन्होंने इस टाइटल को जीता है दिनेश खन्ना के बाद। पहले कुछ सालों पहले दिनेश खन्ना ने जीता था। अच्छा अब आते हैं स्पेसिफिकली इन्होंने आखिर जीता क्या है। तो देखिए फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर बने हैं जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियंस टाइटल जीता है, यानी कि मेंस डबल में तो ये पहले ही बने हैं हमारे भारत से, इनसे पहले किसी ने नहीं जीता है मेंस डबल्स में। इन्होंने मलेशिया की जो जोड़ी है ओंग यूसिन और तियो ईयू को हराया है। दुबई UAE में ये प्रतियोगिता हुई है। आपको जानना चाहिए अब 58 साल बाद ये इसमें गोल्ड मेडल भारत द्वारा जीता गया, क्योंकि जो दिनेश खन्ना रहे ये इकलौते इंडियन थे अब तक जिन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। 1965 में ये इवेंट लखनऊ में हुआ था, तब इन्होंने यहाँ पर ये सिंगल्स का टाइटल जीता था। इसमें ये याद रखिएगा कहाँ पर हुई है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप दुबई UAE में। अच्छा और भी इसमें मेन इवेंट रही जैसे मेंस टाइटल, विमेंस टाइटल और मिक्स डबल्स, इसको हम अलग क्वेश्चन में देखेंगे। व्हाट इज़ द GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023? अप्रैल 2023 के महीने में एकत्रित GST राजस्व कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 1,87,035 करोड़ रुपए। देखिए जो ग्रोस GST रेवेन्यू रहा है अप्रैल 2023 के महीने में 1,87,035 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें कि CGST 38,440 करोड़, SGST 47,412 करोड़, IGST 89,158 करोड़ और सेस है 12,025 करोड़ रुपए का। फिर गवर्नमेंट ने सेटल कर दिया जो ये IGST है, इसको डिवाइड कर दिया सेंटर और स्टेट के बीच में। तो CGST के पास कितना गया 35,864 और SGST के पास गया 37,959। ठीक है, तो इस तरह से टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं सेटलमेंट करने के बाद CGST बना 84,304 करोड़ और SGST बना 85,371 करोड़। अब ये देखिएगा जो अप्रैल 2022 में जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ था उससे 12% ज़्यादा है ये अप्रैल 2023 का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ है अप्रैल 2023 में, ये अप्रैल 2022 से 16% ज़्यादा है। तो पहली बार जो हमारा ग्रोस GST कलेक्शन है ये 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ का जो मार्क है उसको क्रॉस किया है। सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2023 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। और अप्रैल के महीने में भी सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है 20 अप्रैल 2030 को 68,228 करोड़ रुपए का। हु डिड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
साइन द सप्लीमेंट्री जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है एनटीपीसी लिमिटेड। देखिए एनटीपीसी लिमिटेड ने एक सप्लीमेंट्री जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के साथ न्यू दिल्ली में, जिसके तहत न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। तो इनिशियली जो जॉइंट वेंचर कंपनी है ये 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगा, जिसमें से एक है आपका चूटका मध्य प्रदेश एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, तो 2 यूनिट किए जाएंगे 700 मेगावाट के। दूसरा है माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, तो 700 मेगावाट के 4 जो है यूनिट सेटअप की जाएंगी। अच्छा, जो ये मध्य प्रदेश की हम देख रहे हैं ना चूटका पावर प्रोजेक्ट, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2020 में एमटीएस के पेपर में पूछा गया था, ये मध्य प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लिप्सिक बुक प्राइज 2023? 2023 में लिप्सिक पुस्तक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है मारिया स्टेपानोवा। देखिए मारिया स्टेपानोवा ये रशियन ऑथर हैं, पोएट हैं और बर्लिन में रहती हैं। इन्हें लिप्सिक बुक प्राइज़ दिया गया है 2023 के लिए। तो रशियन जो इस ऑथर हैं ये, और इनकी जो पोइट्री रही है जिसका टाइटल गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। जर्मनी में दिया गया है क्योंकि जर्मनी में जो 30th लिप्सिक बुक फेयर की शुरुआत हुई है उसी दौरान ये प्राइज़ भी दिया जाता है, और इसमें प्राइज़ मनी है 20,000 यूरो की। Which state appointed संजना सिंह a third gender social worker as the election icon? किस राज्य ने थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को चुनाव आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुपम राजन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थर्ड जेंडर सोशल वर्कर संजना सिंह को मध्य प्रदेश इलेक्शंस के लिए स्टेट लेवल आइकॉन नियुक्त किया है। बाकी आप जानते हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल भोपाल है, गवर्नर मंगूभाई सी पटेल हैं। विच कंट्रीज फर्म इज सेट टू लॉन्च अ बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या सून? किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करने वाली है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बेल्जियम। देखिए बेल्जियम की फर्म है, इसका नाम वीटो है। ये जल्द ही वेस्ट से बायोडीजल बनाने का जो कार्य है, जो प्रोजेक्ट है, उसको अयोध्या में शुरू करेगी। तो 2 साल का ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा अयोध्या में, और यहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया है। बेल्जियम की बात करते हैं, कैपिटल ब्रुसेल्स है, करेंसी यूरो है। विच इंडियन सिटी टॉप द ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022? किस भारतीय शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन ए पुणे है। देखिए आपको जानना चाहिए पुणे और पिंपरी चिंचवड, इन्होंने ईज ऑफ मूविंग इन 2022 में हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है। दोनों ही ट्विन सिटीज़ हैं। इसके बाद फिर मुंबई है, उसके बाद कोयम्बटूर है। तो ये जो ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 है, ये ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन द्वारा रिलीज़ किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया कुणाल कुमार जो कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन के, और शोम्बी शार्प जो कि यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया में। आइजोल जो कि मिजोरम की कैपिटल है, ये टॉप परफॉर्मर रही है क्लीन मोबिलिटी में, और इसका हाईएस्ट एडॉप्शन ऑफ कैशलेस पेमेंट फॉर मोबिलिटी सर्विसेज भी रहा है। कोलकाता वेस्ट बंगाल कैपिटल, ये हाईएस्ट एडॉप्शन ऑफ शेयर्ड मोबिलिटी रहा है, और पुणे की बात करें मोस्ट इंक्लूसिव मोबिलिटी इकोसिस्टम पुणे का रहा है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड होम वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार होम वोटिंग की शुरुआत की? सही आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में होम वोटिंग इंट्रोड्यूस की है पहली बार कर्नाटक में, ताकि जो 80 साल से ज़्यादा के जो वोटर्स हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उनको घर से ही वोट देने की सुविधा उनको दी जा सके। तो होम वोटिंग के लिए बैलेट पेपर्स को यूज़ किया गया है। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ब्लू होल विच इज़ 900 फीट डीप डिस्कवर्ड? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल जो 900 फीट गहरा है, किस देश में खोजा गया? सही आंसर ऑप्शन ए है मैक्सिको। आपको जानना चाहिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर मैक्सिको का जो युकटन पेनिनसुला है
यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंक होल खोजा है, और ये जो जाइंट ब्लू होल है ये 900 फीट डीप है, और इसको साइंटिस्ट द्वारा सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल बताया जा रहा है जो हमारे प्लेनेट पर मौजूद है। ब्लू होल एक्चुअली क्या होता है, वाटर के मतलब वाटर का जो नीचे का जो ओशन सरफेस है उसमें एक मैसिव सिंक होल बन जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी सिटीज़ से भी बड़ा ये होल बन जाता है, और इसकी हाइट भी काफ़ी होती है, मतलब गहराई भी काफ़ी होती है। वर्ल्ड का डीपेस्ट नॉन डीप होल ये साउथ चाइना सी में साल 2016 में डिस्कवर किया गया था। ड्रैगन होल इसको बोलते हैं। 980 फीट डीप है ये, और जो ये मैक्सिको में मिला है इसका नाम रखा गया है टामचा। वेयर इज़ द मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लोकेटेड? मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। तो आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही नाफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजवीर सिंह, इन्होंने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है दिल्ली हाट INA न्यू दिल्ली में। नाफेड ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ मिलकर इस मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर को इस्टेब्लिश किया है ताकि लोगों में मिलेट्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। द डिमासा रिबेल ग्रुप मेनली ऑपरेट्स आउट ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट? डिमासा विद्रोही समूह मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में सक्रिय हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट ने हाल ही में डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA जो कि इंसर्जेंट ग्रुप है असम में, इसके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है ताकि यहाँ पर जो मिलिटेंसी है वो ख़त्म हो सके, जो यहाँ का हिली डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है खास करके यहाँ पर। तो इस इंसर्जेंट ग्रुप से जो 168 कैडर्स हैं इस रेबल ग्रुप से, वो सरेंडर करेंगे पुलिस के सामने, अपने वेपन्स भी सरेंडर करेंगे और इस आउटफिट को डिसबैंडेड किया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा डिमासा वेलफेयर काउंसिल को सेटअप किया जाएगा। एक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज भी अनाउंस किया गया है 1000 करोड़ रुपीज़ का इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। व्हाट इज़ द सीलिंग फॉर गारंटी अंडर द रिवैम्प्ड CGTMSC स्कीम? संशोधित CGTMSC योजना के तहत गारंटी शुल्क की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 5 करोड़ रुपीज़। देखिए, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे, इन्होंने रिवैम्प्ड यानी कि संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSC स्कीम को लॉन्च किया है मुंबई में। आपको बता दें, जो फिस्कल 2023-24 के लिए यूनियन बजट रहा, इसमें इस स्कीम के लिए 9000 करोड़ रुपये का एडिशनल कॉर्पस भी दिया गया है। साथ ही जो इसमें जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो गारंटी कवर है उसको भी 2 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया वो क्या क्या रहा। तो देखिए, जो 1 करोड़ रुपए तक के लोन होते हैं उसमें जो गारंटी फ़ी है उसको जो है रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 2% था, अब इसको 0.37% पर एनम कर दिया गया है। दूसरा चेंज ये किया गया है कि जो गारंटी सीलिंग है उसको रेस कर दिया गया है, 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। अगला क्या है, इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर क्लेम सेटलमेंट विदाउट इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन, इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। तो ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। CGTMSC की बात करें, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैदराबाद के साथ मिलकर सेंटर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर MSME भी सेटअप करेगा। तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहाँ पर है? हैदराबाद में। मिलेट्स इंस्टीट्यूट भी हमने देखा हैदराबाद में ही है। न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट भी हमने देखा हैदराबाद में ही। हैदराबाद में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो ये स्कीम है इसको साल 2000 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सेक्टर हैं उनको कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। इसमें जो कॉर्पस है उसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रहता है, सिडबी का भी रहता है 4:1 में। What is the name of the solo around the world sailing race that Commander Abhilash Tomy recently became the first Indian to complete? एकल नौकायन दौड़ का नाम बताएं जिसे कमांडर अभिलाष टॉमी हाल ही में पूरा करने वाले पहले भारतीय बने। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गोल्डन ग्लोब रेस। देखिए, कमांडर अभिलाष टॉमी केरल से हैं, सोलो सरकम नेविगेटर हैं। इन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है और ये
पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस 2022 को कंप्लीट किया है। तो लगभग 236 दिन इन्होंने सी में अकेले ही बिताए हैं। और फ्रेंच कोस्ट के पास एक टाउन पड़ता है लेस सेवलेस्टियोलन, यहाँ पर इन्होंने अपनी इस जर्नी को ख़त्म किया है और रनर अप ये रहे हैं इस गोल्डन ग्लोब रेस 2023 में। देखिए 16 कंटेस्टेंट्स ने इस रेस को शुरू किया था, लेकिन 2 ही लोग इसको कंप्लीट कर पाए। एक तो मिस्टर टॉमी, दूसरे जो विनर रहे साउथ अफ्रीकन क्रिस्टन न्यूसेफर, तो ये विनर रहे हैं। और जो हमारे अभिलाष टॉमी हैं ये रनर पर रहे हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। विच इंडियन स्टेट इज ऑन ट्रैक to be the first with 100% EVs in government departments, Uttar Pradesh, who has become the second fastest Asian batsman to score 12,000 runs in international cricket, Babar Azam, Pakistan, who inaugurated the summit on farm machinery technology organized by Confederation of Indian Industry and Tractor and Mechanization Association. Answer is Narendra Singh Tomar, Agriculture Minister. The paper currently being used for printing of banknotes in India is made by using 100% कॉटन। केवल एक ही एस्पिरेंट ने सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई की साइट पर है ये, देखिए मैंने कटिंग भी लगाई है आरबीआई की साइट से ही। व्हाट इज करेंसी पेपर मेड अप ऑफ? द पेपर करंटली बीइंग यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया इज मेड बाय यूजिंग 100% कॉटन। ठीक है, तो आंसर 100% होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन भी है, देखिए इसमें हाउ मेनी लैंग्वेजेस अपीयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन बैंक नोट्स, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 15 लैंग्वेज प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि टोटल 17 लैंग्वेज होती हैं जो बैंक नोट्स का लैंग्वेज पैनल होता है उस पर। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम CDS में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं जो अप्रैल के महीने में पेपर हुआ है। पहले भी देखे, फिर से देख लेते हैं और क्वेश्चन। कार्तिक मेयप्पन हु सिक्योर्ड हैट्रिक इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 रिप्रेजेंट्स, किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ये? कार्तिक मेयप्पन, इन्होंने हैट्रिक ली थी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में, तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल एनुअल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन जंगल वारफेयर एंड काउंटर टेररिज्म operations was held in December 2022 at Nepal Army Battle School, सलजांडी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? राइट आंसर ऑप्शन डी, सूर्य किरण। आप सभी जानते होंगे सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में एक एनुअल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। और क्वेश्चंस भी देखेंगे आने वाले सेशंस में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। व्हेन इज वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट? विच एजेंसी कंडक्ट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे? मिशन यूथ ऑफ विच स्टेट और UT won PM अवार्ड फॉर इनोवेशन? Which US state recently recognized Diwali as an official state holiday? Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the country's first digital science park, a rupees 1500 crore project in which city? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।